हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो कभी भी मरता ही नहीं है। वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं। ऑप्शन ए में कछुआ, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी जेलीफिश, ऑप्शन डी झींगा। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी है केकड़ा, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है सांप। चलिए बढ़ते हैं, इस सब का आंसर जानते हैं आगे वीडियो में। अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, इसमें कहा गया, वह कौन सा जीव है जो कभी भी मरता ही नहीं है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 20 से 40 कराए थे, इसमें हम 40 से 60 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है, वह कौन सा जीव है जो कभी भी मरता ही नहीं है। देखिए, वह कौन सा जीव है जो कभी भी नहीं मरता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेलीफिश। जेलीफिश कभी भी नहीं मरता है ज़िंदगी में। हमारा आंसर सी हो जाएगा। कौन सा जीव कभी भी नहीं मरता है, तो जेलीफिश कभी भी नहीं मरता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 42 को देखिए आप लोग ध्यान से। प्रश्न संख्या 42 में कहा गया, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। देखिए, ऑप्शन है गुलाब जामुन, ऑप्शन बी है बर्फी, ऑप्शन सी है लड्डू, ऑप्शन डी है जलेबी। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है। आप लोग जानते होंगे, भारत का हर आदमी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 43 में कहा गया, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है। देखिए, इसमें कहा गया, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। देखिए, चाय पीने से पायरिया होने का खतरा होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 43 का बी। चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है, तो पायरिया। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 43 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा गया है, कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इसमें कहा गया है, कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। देखिए, ऑप्शन ए में है तुलसी, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है पीपल। देखिए, कौन सा पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। पीपल को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 44 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 नंबर, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है। इनमें से कौन सा जानवर है जो भोजन करते समय आंसू बहाता है। ऑप्शन ए में है घोड़ा, ऑप्शन बी में है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है बकरी। देखिए, मगरमच्छ भोजन करते समय आंसू बहाता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 45 का बी, क्रोकोडाइल्स। वह कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है, तो मगरमच्छ आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46 नंबर में कहा गया, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहता है। देखिए, इसमें कहा गया, कौन सा वह जीव है जिसका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। ऑप्शन ए में है हाथी, ऑप्शन बी में है चूहा, ऑप्शन सी में है खरगोश, ऑप्शन डी में है घोड़ा। देखिए, कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, चूहा का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, 46 का बी हो जाएगा। चूहा का दांत हमेशा बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 47 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, दुनिया का सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। देखिए, इसमें कहा गया, दुनिया का जो सबसे महंगा खून होता है वह किस जीव का होता है। ऑप्शन ए में हाथी, ऑप्शन बी केकड़ा, ऑप्शन सी व्हेल मछली, ऑप्शन डी सांप। देखिए, जो दुनिया का सबसे महंगा खून होता है वह केकड़ा का होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा खून किसका होता है, तो केकड़ा का होता है, केकड़ा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सफ़ेद रंग का हाथी कौन से देश में पाया जाता है।
सफेद रंग का हाथी कौन सा देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है केन्या, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए सफेद रंग का जो हाथी होता है वह थाईलैंड में पाया जाता है। 48 का सी हो जाएगा। सफेद रंग का हाथी कौन सा देश में पाया जाता है? तो थाईलैंड में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 49 में कहा गया भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? देखिए इसमें कहा गया है भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है सिंधु नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। देखिए भारत का जो सबसे पुरानी नदी है वह सिंधु नदी है। हमारा आंसर ए हो जाएगा 49 का ए। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन है? तो सिंधु नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 50 में कहा गया भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? देखिए इसमें कहा गया भारत की जो सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए में है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी में है हवा महल, ऑप्शन सी में है चार मीनार, ऑप्शन डी है ताजमहल। देखिए जो भारत की जो सबसे सुंदर इमारत है वह ताजमहल है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। 50 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 में कहा गया है ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? इसमें कहा गया है ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? देखिए ऑप्शन ए में है बुध ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी है पृथ्वी ग्रह। देखिए ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को भी लाल दिखाई देता है? देखिए रात को जो ग्रह दिखाई देता है उसका नाम है मंगल ग्रह। हमारा आंसर 51 का सी हो जाएगा। रात का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 52 में कहा गया किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? देखिए इसमें कहा गया कौन सा देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है जापान। कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा 52 का सी। कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं? तो आइसलैंड के लोग। देखिए प्रश्न संख्या 53 में कहा गया रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए इसमें कहा गया रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए में है झांसी, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है ग्वालियर। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। 53 का सी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया भारत का सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? देखिए इसमें कहा गया भारत का जो सबसे साफ नदी है वह कहाँ पर स्थित है? देखिए ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। देखिए जो भारत की सबसे साफ नदी है वह मेघालय में स्थित है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 55 में कहा गया खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए खाना खाते समय अगर पानी पीता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है शुगर, ऑप्शन बी है कब्ज, ऑप्शन सी है पथरी, ऑप्शन डी है पेट दर्द। देखिए अगर खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो आपको कब्ज की बीमारी हो सकता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 55 का बी। खाना खाते समय कौन सी बीमारी हो जाती है पानी पीने से? तो कब्ज हो जाएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 56। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा? देखिए दुनिया में जो सबसे पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा? देखिए ऑप्शन ए में है मुर्गी, ऑप्शन बी में है अंडा, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। देखिए जो दुनिया में सबसे पहले आई थी वह मुर्गी ही आई थी, तभी मुर्गी अंडा दिया था। हमारा आंसर ये हो जाएगा 56 का ए। दुनिया में सबसे पहले क्या आई थी? तो मुर्गी आई थी। इसका क्लियर हो गया जवाब।
चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 57 में कहा गया दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। देखिए इसमें कहा गया जो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में है अकबर, ऑप्शन बी में है बाबर, ऑप्शन सी में है शाहजहां, ऑप्शन डी में है हुमायूं। देखिए जो दिल्ली का लाल किला है वह शाहजहां ने बनाया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा 57 का सी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए इसमें कहा गया खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। 58 का सी हो जाएगा। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 59 में कहा गया भारतीय संविधान में कुल कितना ही भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 59 में कहा गया भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। 59 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 60 में कहा गया भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए जो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए भारत का जो लौह पुरुष है उसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा 60 का डी। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।